सेलुलर ऑर्गेनेलिज कितने किस्म के हैं आपके चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड पे है राइबोसोम, थर्ड पे गोल्जी अपरेटस एंड द फोर्थ वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फिफ्थ वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है लेकिन न्यूक्लियस की हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके सिलेबस में तीन चीज़ें हैं: डेफिनेशन, टाइप्स, फंक्शंस। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में भी तीन चीज़ें हैं: डेफिनेशन, टाइप्स और फंक्शंस। इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये याद हो जाए इजीली। डेफिनेशन, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिक्चर में शो हो रहा है नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन। ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब, जिस तरह की ये मेरे हाथ में है ट्यूब, ट्यूबुलर पोर्शन, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन। टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ है तो ग्रेन्यूल्स बने होंगे इसके ऊपर, ग्रेन्युलर पोर्शन है। स्मूथ है तो ए ग्रेन्युलर होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ओके, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स हो गया। आफ्टर दैट फंक्शंस। फंक्शंस में क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसके टाइप्स हैं उसी का फंक्शन अलग अलग से। ठीक है जी। पहले रफ का, ये रफ ग्रेन्यूल जो है, ये ग्रेन्यूल क्या है? ये ग्रेन्यूल उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करवाता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी को कम करता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद लिपिड सिंथेसिस, और लिपिड प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम का हमें एक फंक्शन ये पता चल गया ऊपर ही ऑलरेडी, ये जो फंक्शन हमने पढ़ने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोम की डेफिनेशन, टाइनी है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे पता चल गया था कि ग्रेन्यूल्स हैं, टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, और आरएनए इज प्रेजेंट, इसका अपना आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। डेफिनेशन होगी। उसके बाद टाइप्स, इसकी भी दो टाइप्स थी, इसकी भी दो टाइप्स हैं। इसकी एक टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स, दूसरी है फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे राइबोसोम्स होते हैं जो रफ के ऊपर अटैच होते हैं, और फ्री फ्लोटिंग का मतलब ये है कि सेल के अंदर हर जगह पे ये फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये आपस में मिक्स ना हो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। जिस तरह हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। इसने क्या करना है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है फ्रॉम आरएनए। तो जिस तरह का आरएनए होगा उसी तरह की प्रोटीन बनेगी। ट्रांसलेशन क्या है? आरएनए से प्रोटीन बनना। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। इसकी क्या है? डेफिनेशन और फंक्शन। इसकी टाइप्स नहीं है। पहले जो हमने राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा उसमें उसकी टाइप्स भी थी, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, डेफिनेशन और फंक्शन। डेफिनेशन क्या है? लाइसोसोम फॉर्मेशन और पैकेजिंग करना। अब ये आपको डायग्राम में नजर आएगा। सेल के बाहर से जो भी चीज अंदर आएगी उसकी पैकिंग होती है सबसे पहले, उसी पैकिंग को कहते हैं जी लाइसोसोम फॉर्मेशन। ये लाइसोसोम बन गया। तो ये पैकिंग किसने करनी है? पैकिंग करनी है गोल्जी अपरेटस ने, गोल्जी बॉडी ने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। ये तीनों एक ही चीजें हैं, ये तीन अलग अलग से चीजें नहीं है, ये तीनों एक ही चीजें हैं। नेक्स्ट है जी फंक्शन। फंक्शन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन। डीएफएम, दौर फिट मोई, इस तरह नहीं कहते किसी को, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है डीएफएम कि इस तरह आपने किसी को नहीं कहना। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, इसने गोल्जी अपरेटस ने क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रोटीन और लिपिड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्रू आउट द सेल। सेल के अंदर जहां जहां पे चाहिए होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा है फॉर्मेशन। अब जी फॉर्मेशन क्या क्या है? लाइसोसोम फॉर्मेशन और सिक्रेटिंग सेल। मैंने यहाँ पे बताया सेल के अंदर जो चीज आएगी उसकी पैकेजिंग करना। फॉर्मेशन में क्या है? सिक्रेटिंग सेल, सेल के बाहर जो चीज जाएगी उसकी पैकेजिंग भी करना। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद है जी मॉडिफिकेशन, एम मॉडिफिकेशन। किस को मॉडिफाई करना है? कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन्स को। अब जी प्रोटीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है और प्रोटीन को मॉडिफाई भी करना है। लिपिड की सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ मॉडिफिकेशन है। कार्बोहाइड्रेट कौन से? एन ओलिगोसैकेराइड्स।
एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अटैच हुआ है ओलिगोसैकेराइड से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है डेफिनेशन, फंक्शन। ये दो चीजें सेम है ऊपर वालों से। इसमें एक्स्ट्रा चीजें कौन सी हैं? स्ट्रक्चर, साइज, शेप, कंपोजिशन, एस 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 सी। ठीक है जी, साइज, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, साइज, शेप, कंपोजिशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है जी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है डिवाइड करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खुद ब खुद डिवाइड हो सकता है। और ये किस तरह का है? थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। दोबारा से रिपीट करते हैं, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इट इज मेम्ब्रेन इज थ्रेड लाइक, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये सारा आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज डबल मेम्ब्रेन एंड इट हैज लिपिड बाइलेयर। के बाद साइज 4 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज ये है। शेप इलोंगेटेड, लंबी शेप है, सिगार की तरह की इसकी शेप है, सिगरेट की तरह की। कंपोजिशन, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है जी, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, ये आपने याद रखना है। फंक्शंस, फंक्शंस कौन कौन से हैं? एटीपी बनाना, ये हमें पता चल गया। पावर हाउस ऑफ सेल है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। बॉडी के अंदर एनर्जी बन रही होती है एटीपी से। एटीपी क्या चीज है? अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट इसके फंक्शंस में क्या आ जाता है? इसने एक तो एटीपी बनानी है, दूसरी इसने पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड से एसिटाइल को ए बनाना है। एसिटाइल को ए से फर्दर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता है।